महाकुंभ मेला प्रयागराज का जो मनाया जा रहा है 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला के विषय में यदि हम विचार करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन ही महाकुंभ मेला के समान है। महाकुंभ मेला में लोग संगम नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं और गंगा के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था है, संगम के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था है। लेकिन आस्था के साथ साथ हमें अपने जीवन को कुंदन बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमने संगम में नहा लिया, गंगा में नहा लिया और हमने समझ लिया कि हमारा जीवन पवित्र हो गया। ये क्या सत्य साबित हो सकता है? संगम में नहाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गंगा में नहाना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से गंगा का जल पवित्र है, हमें भी अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए गंगा के समान। यदि हम गंगा में नहा करके आए हैं तो गंगा में नहाने से हमारा शरीर तो धुल गया, संगम में नहाने से हमारा शरीर धुल गया, लेकिन जब तक हम अपने मन को नहीं धोएंगे तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकेगा। किसी संस्कृत कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, जल से जो है शरीर की शुद्धि होती है। अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति, मन सत से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से प्राणियों की आत्मा शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, अद्भीर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। और बुद्धि की शुद्धि जो है ज्ञान से होती है। इस श्लोक से यह सत्य साबित होता है कि हमें अपने जीवन को ज्ञानमय बनाना चाहिए, हमें ज्ञानी बनना चाहिए और वेदों के सन्मार्गों पे चलकर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। क्योंकि इस मानव शरीर में जो है में ही अंतःकरण से संगम रूपी नदी बह रही है, गंगा रूपी नदी बह रही है। और जब तक हम अंतःकरण को पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जीवन गंगामय और संगमय नहीं हो सकता। हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। करोड़ों की भीड़ में एक दिन हम भी घूमने के लिए गए। भीड़ बहुत थी, कुछ लोग डुबकी भी लगा रहे थे। लेकिन मैं यही पूछना चाहूँगा कि वास्तव में गंगा को मां के समान मानते हैं। गंगा में नहाने से हमारा शरीर धुल जाता है, पवित्र हो जाता है, लेकिन मन पवित्र नहीं होता।
हमने गंगा में नहा लिया, अपने जीवन को पवित्र कर लिया, गंगा में संगम में नहा लिया, अपने जीवन को पवित्र कर लिया, लेकिन संकल्प नहीं लिया। जो लोग प्रत्येक दिन करोड़ों लोग गंगा में और संगम में नहाने के लिए प्रयाग जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये लोग संकल्प भी लिए होंगे या लेते होंगे कि हे गंगा मैया, हमारा जीवन शाकाहार हो। यदि हमने गंगा मैया में नहा लिया, गंगा नदी में नहा लिया, संगम नदी में नहा लिया, और हमने जा कर के घर पे पुनः बकरे काट करके, बकरियां काट करके, मुर्गा काट करके, मुर्गियां काट करके फिर मांस खाने लगे, तो दुनिया के लोगों, क्या यहाँ पर संगम नहाना सार्थक होगा? गंगा में नहाना सार्थक होगा? कतई नहीं। जीव हत्या करना पाप है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, लेकिन हम 2 दिन नहा लेते हैं, नहाने के बाद पुनः मांस खाते हैं, लेकिन हमने अपने मन को धोया कहाँ? हमारे मन के अंदर जो गंदगी है वो बैठी हुई है, वो जब तक हृदय से, अंतःकरण से नहीं निकलेगी तब तक हमारा जीवन पवित्र में नहीं होगा। चाहे अपनी गंगा नहा लें या संगम नहा लें। संगम में नहाने के बाद वहाँ संकल्प लेना चाहिए आपको। जो जा रहे हैं संकल्प लिए होंगे। नदी में नहाने अर्थात गंगा नदी में नहाने के लिए जो जा रहे हैं, संगम नदी में नहाने के लिए जो जा रहे हैं, डुबकी लगाते समय संकल्प ये भी लेना चाहिए कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो। हम मांस नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम बीड़ी नहीं पिएंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम गरीबों को नहीं सताएंगे, हम अनाथों को नहीं सताएंगे, और प्रत्येक दिन सुबह शाम परमात्मा की भक्ति करेंगे। तभी जो है संगम और गंगा में नहाना आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो यह जीवन मनुष्य का जो है संपूर्ण जीवन महाकुंभ के समान है, और इस जीवन में मैंने जैसा कहा कि एक अंतःकरण है, आत्मा है, जहाँ पर ज्ञान रूपी नदी बह रही है, जिसको हम गंगा समझें या संगम समझें। मैं समझता हूँ उस हृदय में जो है गंगा रूपी नदी बह रही है, संगम रूपी नदी बह रही है, और फिर उसमें ज्ञान का निवास है। जब आपके अंतःकरण संगम में नहाने से या गंगा में नहाने से अर्थात ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से आपका अगर मन धुल जाता है, तो समझिए आपका जीवन पवित्र हो गया, पुनीत हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को तपाइए और तप करके बाहर निकलिए, फिर देखिए आप अपने कर्मों से कमाल कर देंगे, जैसे स्वामी दयानंद ने किया था। तो मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आचरण अपना सुधार लो बस हो गया हवन। इस प्रकार की भावना में रखनी चाहिए। तो मैं अंत में ही कहूँगा, ये महाकुंभ का 7वां भाग है। आप लोग संगम में खूब नहाइए, खूब गोता लगाइए, और गंगा में भी जाकर के खूब गोता लगाइए, डुबकी लगाइए। लेकिन वहाँ लगाने के बाद संकल्प ये लीजिए कि हम आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं काटेंगे, मुर्गी नहीं काटेंगे, बकरा नहीं काटेंगे, बकरी नहीं काटेंगे, माता पिता को नहीं मारेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपने गुरुओं का आदर करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने बड़े भाइयों का आदर करेंगे, अपने बड़ी भाभी का आदर करेंगे, और अपने से छोटे को भी आशीर्वाद देंगे। तभी जो है संगम और गंगा में नहाना जो है सार्थक सिद्ध हो सकेगा।
इति ओम।